श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टो शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 13 दिसंबर 2023 के कन्या राशि फल की। बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, अर्थात आज से शुक्ल पक्ष, चंदन पक्ष जिसे कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। आज जो सूर्य उदय होगा वो सुबह 7:04 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:25 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि राहु काल 12:15 से 1:32 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशिफल बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि भैरव बाबा के दीपक जलाने के लिए हम अक्सर जो हमसे कुंडली विश्लेषण कराते हैं उनको बताते हैं, और आप सभी लोगों को भी बताते हैं कि भैरव बाबा का दीपक कैसे जलाएं। तो आज एक शॉर्ट हमने दिया है कि काल भैरव अष्टमी भैरव बाबा का दीप कैसे प्रज्वलित करें। आप इस सबके इस वीडियो को देखें और आपको जानकारी मिल सकेगी भैरव बाबा का जो दीपक है, भैरव बाबा के सामने दीपक कैसे जलाया जाता है, घर पर भैरव बाबा का दीपक कैसे प्रज्वलित किया जाता है। आज बात करेंगे आज के गोचर की। केतु आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस में, सूर्य मंगल आपके तृतीय भाव में, जबकि बुधदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में, अष्टम में देवगुरु बृहस्पति आपके विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव भाग्येश हैं, वो सेकंड हाउस में आपके विराजमान रहेंगे। अब देखिए, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आज रहेंगे सुबह के समय, लेकिन दोपहर होते होते तक ये धनु राशि में आ जाएंगे, अर्थात चतुर्थ घर में आ जाएंगे बुध के साथ। तो यहां परिस्थितियां भैया एकाएक सुधरेंगी। जहां सुबह का समय ऊहापोह वाला रहेगा, थोड़ी मानसिक टेंशन, थोड़ी चिंता, थोड़ा तनाव सुबह के समय आप लोग महसूस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, दोपहर का समय होगा, दोपहर के बाद 1-2 घंटे और बीतेंगे, आप लोगों के मन में शांति आएगी। आप लोगों पर जो निराशा का भाव छाया हुआ था वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। चंद्रदेव, देखिए चंद्रदेव को हम 2-3 डिग्री पर ही बलि मानते हैं, क्योंकि चंद्रदेव की गति बहुत तेज है और चंद्रदेव का जो गोचर है वो बुध के ही नक्षत्र से होने वाला है। तो भैया बहुत विशेष दिन होने वाला है व्यापारियों के लिए। जो अपने व्यापार में कुछ नया लागू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। बुधवार का दिन, बुध का चतुर्थ हाउस में होना, चंद्रदेव का बुध के साथ युति में आना और बुध के नक्षत्र से एकादशेश अर्थात बुध का गोचर करना, यह भैया व्यापारियों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। माफ कीजिएगा, थोड़ा कोल्ड है। इस चीज को आप इस प्रकार से देखें कि आपके जो दशमेश हैं बुधदेव और जो आपके लग्नेश हैं वो आपके चतुर्थ स्थान में बैठ गए हैं, अर्थात सुख भाव में बैठ गए हैं। वहीं जो आपके एकादशेश हैं वो आपके लग्नेश और दशमेश के साथ युति में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, एकादशेश, लग्नेश और दशमेश के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो भैया एकादश भाव आपका जागृत हो गया, लग्न आपका जागृत हो गया,
दशम भाव आपका जागृत हो गया, चतुर्थ भाव आपका जागृत हो गया, जहां के की नजर के स्वामी खुद चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रदेव स्वयं वहां पर आकर के बैठ गए। तो कुंडली के कितने अच्छे अच्छे भाव आपके जागृत हुए, 10वां, 11वां, पहला और चतुर्थ, और इसी के साथ साथ नवम और सेकंड हाउस जो शुक्र देव की कृपा से जागृत हुआ है। तो भैया पांच पांच जो हाउसेस हैं उनका लाभ आज आपको मिलेगा। तो सबसे पहला लाभ, आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा लाभ, आपका व्यापार बढ़ेगा, नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। कुछ नई योजना लाना चाहते थे अपने व्यापार में, वो चला सकते हैं। व्यापार में कुछ ऑफर देना चाहते थे, वो दे सकते हैं। हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं चतुर्थ यानी कि आपके घर में सुख शांति का माहौल देगा। माँ का आशीर्वाद मिलेगा। माँ की सेहत खराब थी तो माँ की सेहत अच्छी होगी। बुध देव हैं, बहन से कुछ संबंध खराब थे तो बहन से संबंध अच्छे हो जाएंगे। बड़ी बहन है तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके चरण स्पर्श कीजिए। बड़ी बहन की शादी के लिए आप परेशान थे तो कहीं से रिश्ता आने का आज पूरा का पूरा संकेत मिलता है। कहीं घर चेंज करना चाहते थे तो घर चेंज होने का संकेत मिलता है। भूमि भवन वाहन बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। लग्जरीज कोई आइटम खरीदना चाहते हैं, उसके खरीदने की स्थिति आज बन रही है। सूर्य और मंगल की दृष्टि नवम भाव पर होने से आपका नवम भाव जागृत हो रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है। जो आलस्य आपके अंदर था वो आलस्य धीरे धीरे करके आज उतर जाएगा। एनर्जेटिक खुद को फील करेंगे, और एनर्जेटिक जब आप फील करेंगे तो भैया सभी समस्याओं से आपको निदान मिल जाएगा, सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव रोग रिपु ऋण को आपके समाप्त कर रहे हैं। मुंह की कुछ परेशानी थी उसमें आपको सुधार आज नजर आएगा। हो सकता है मुंह की परेशानी का अब तक आपको इलाज ना मिल पाया हो, तो आज कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको बता देगा, अरे यार कहाँ परेशान हो रहे हो, लो ये है मैं चीज बताता हूँ आपको, आप इस चीज को प्रयोग कीजिए और आपके मुंह की दिक्कत दूर हो जाएगी। वाणी में कहीं दोष था तो वो दूर हो जाएगा। हाँ, सूर्य और मंगल के नवम भाव पर देखने से आपको धार्मिक कार्यों से जरूर जुड़ना है। यदि आप धर्म से नहीं जुड़ते तो भैया जो चीजें शुभ बताई हैं वो खराब है। अब यह जो शुभता बढ़ी है भैया, यह किन लोगों के लिए, यह भी सुन लीजिए, क्योंकि फिर आप बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत भोले लोग हैं आप, और हम तो चाहते हैं ईश्वर से आपका ये भोलापन बरकरार रहे। देखिए, ये गोचर के आधार पर हमने राशिफल बताया। जिनकी कुंडली में बहुत बेकार दशाएं चल रही है, मारक दशाएं चल रही है, लाभ उनको भी होगा, लेकिन उनको 100% में से 2% लाभ होगा, जिसका कि उनको गिनती भी नहीं होगी। अब किसी को बहुत तेज दर्द है, शरीर में उसके बहुत ज्यादा दिक्कत है, और उसको एक टैबलेट दे दी जाए, तो भैया उसका उपचार तो नहीं होगा ना। उसको जितना आराम आएगा वो कहेगा कि मेरे को आराम ही नहीं, जबकि टैबलेट तो अपना काम करेगी, लेकिन टैबलेट उस दर्द के लिए नहीं है। जितना दर्द है उसके लिए कोई हाई पावर इंजेक्शन या फिर कुछ अलग चीजें होनी चाहिए। तो ज्योतिष में भी ऐसे ही है। यदि आपकी दशाएं बहुत खराब हैं तो आपको कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। आपको विशेष उपाय पूछने चाहिए कि क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में दशा थोड़ी सी सपोर्टेबल चल रही है उनको अच्छा लाभ मिलेगा, और जिनकी दशाएं काफी अच्छी हैं, जिनके बुध अच्छे हैं, जिनके मंगल देव की स्थिति अच्छी है, शुक्र देव की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो उनको आज पूरा लाभ मिलेगा। आज से एक सेगमेंट और शुरू कर रहे हैं 2-3 मिनट का। लक्की 2 या 3 राशि ऐसी बताया करेंगे 12 राशियों में से, जिनको अचानक धन प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। इस सेगमेंट में कन्या राशि भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है, मेष भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। मेष से लेकर मीन तक बताएंगे। बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा काम बताइए जिसमें कि अचानक धन प्राप्ति हो सके। तो हम 12 की 12 राशियों में से विश्लेषण करके कुछ 3 ऐसी राशियां बताएंगे जिनको कि अचानक लाभ प्राप्त होने के आज के योग बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दाम्पत्य को लेकर के जो दिक्कत है उसके लिए हमने बताया कि भैरव बाबा की आराधना कीजिए। अब बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, दाम्पत्य को लेकर दिक्कतें चल रही है, तो हम इसका एक निदान कर रहे हैं। भैरव बाबा की जयंती या फिर अभी अगले 1 हफ्ते बाद
कुछ भैरव बाबा की एक विशेष आराधना करेंगे और उसमें लगभग 51 धागे हम बनाएंगे। उन धागों को यदि आप देखिए, वो दक्षिणा के साथ ही होंगे क्योंकि उसमें काफी खर्चा आएगा। जो हम आराधना करेंगे, जो यज्ञ करेंगे, उसके बाद भैरव बाबा का जो धागा बनाया जाएगा वो इसी चीज के लिए, खाली दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए बनाया जाएगा। यदि आप सुधार करने के इच्छुक होंगे तो, और आपने सोच रखा है कि भैया नहीं साथ रहना, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया दाम्पत्य जीवन बना है तो उसको निभाइए। कमियां सब में होती हैं, कमी मुझ में भी है, कमी आप में भी है, कमी आपकी पत्नी में भी है और कमी आपके पति में भी है। तो अपनी अपनी कमियों को समझें और साथ निभाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहते हैं उनके लिए भैरव बाबा का एक धागा हम बनाएंगे। उस धागे को आप जब धारण करेंगे और फिर भैरव जो अष्टकम होता है उसका पाठ करेंगे, और जो आज बताया है भैरव बाबा का दीपक कैसे प्रज्वलित करें, इसको रात्रि को 10 बजे के बाद प्रज्वलित करना है और दिन में 12 से 3 के बीच, जो टाइम आपको सूट लगे। या तो दिन में 12 से 3 में आप इस भैरव बाबा के दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर रात्रि में 10 बजे के बाद। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को यह दीपक प्रज्वलित करना है रोज, और 5 मिनट भैरव बाबा के भ्रम भ्रम का जाप करना है। जो लोग ये सब चीजें कर सकते हैं उन्हीं को यह धागा देंगे, क्योंकि भैया हम बना करके दे दे और आप भैरव बाबा को पुकारे भी मत, तो यह तो गलत बात है। तो जो लोग ऐसा कर सकते हैं उसके लिए 51 धागे। यदि आपके ज्यादा मैसेज आते हैं, भाई 51 से ज्यादा आपकी संख्या होती है, तो फिर 108 तक इसको ले जाएंगे। अन्यथा स्टार्टिंग में हमने 51 धागों का निर्माण करने का सोचा है। आपकी नज़र में यह कैसा प्रयास है जरूर बताइएगा। और यदि आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। विपिन जी आपको इसकी दक्षिणा बता देंगे, कितनी दक्षिणा होगी और किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। उसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र, अपना स्थान, अपनी पत्नी का नाम और पत्नी के माता का नाम, ये चीजें आपको देनी होंगी। और फिर इन धागों का निर्माण अगले हफ्ते से करेंगे हम। शायद 1 हफ्ते के लगभग इसका प्रोसेस होगा और वो तैयार होगा। वो आप सब लोगों को वितरित किया जाएगा जिन जिन लोगों के नाम बुक हो जाएंगे। तो जल्दी से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने धागे को बुक कीजिए जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है। बृहस्पति देव भी और शुक्र देव भी दोनों इस टाइम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हल्का फुल्का बृहस्पति और शुक्र का जो आमने सामने का मिलन है, जो आमने सामने का दृष्टि संबंध है, दाम्पत्य जीवन में इससे कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ है। और इस सुधार को और ज्यादा सुधार में बदलने के लिए ही इन धागों का निर्माण किया जा रहा है। तो बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। आपका अंतर्ज्ञान जाग रहा है, आपकी आत्मा का ज्ञान जाग रहा है। तो इन सभी चीजों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, आगे बढ़ना है। नौकरी आपको आज मिलने के पूरे आसार हैं। प्रेम संबंध आपके आज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत थी वो समाप्त होने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज सफलता मिल रही है आपको। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनको आज भगवान शिव और गणेश जी पर दूबड़ा अवश्य अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपना एग्जाम देने के लिए जाना चाहिए। तो उनकी सफलता का जो प्रतिशत है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। कोर्ट केस में यदि आप देखें तो कोर्ट केस में आपकी विजय दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद आपका समय बहुत शुभ रहेगा। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।